मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र हेडिंग से पूछ लो दूसरे अध्याय की। औपशमिक भाव के भेद। सम्यक्त चारित्र्य। सम्यक्त चारित्र्य। औदैहिक भाव के भेद। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुस्त्रय कै कै कैक सट भेदा। जीव का लक्षण। उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम। पारिणामिक भाव के भेद। जीव भव्य भवत्वनि च। शैक्षणिक भाव के भेद। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रय पंच वेदा सम्यक चारित्र्य संयम संयम च। जीव के असाधारण भावों के नाम। औपशमिक क्षयको भावो मिश्र से जीव से सतत मोदिक परिणाम पूछे। बढ़िया। जन्म के भेद। जन्म कितने प्रकार का होता है? आवाज आ रही है? जन्म के भेद। समूर्छन गर्भ उपादा जन्म। बढ़िया बढ़िया। इंद्रियां कितनी होती हैं? पंचेंद्रियाणि। पंचेंद्रियाणि। ठीक है। इंद्रियों के नाम। मनोरमा आंटी कहाँ गई? चलिए शकुंतला जी आप बोल रहे हैं। स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। हाँ स्पर्शन रसन स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। बढ़िया। स्थावर जीवों के भेद। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना महके वृद्धानि। गलत हो गया आपका जवाब। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा।
बढ़िया। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? और कौन है इधर? हाँ, बोलिए अनिता आंटी। लब्ध उपयोग भावेंद्रम। नहीं, गलत जवाब। विनीता आंटी। इसका आंसर तो दुविधानी आएगा। द्विविधानी। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? द्विविधानी। ठीक है। द्रव्येंद्रियां कौन सी होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं? निर्वृत्ति द्रव्येन्द्रियम। प्रवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। शायिक भाव के भेद। ज्ञान दान, ज्ञान दर्शन लाभ, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्यानीच। बढ़िया। जीव के भावों के जो असाधारण 5 भाव है उनके भेद। द्विनमस्ता दस्तेक विसंति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बढ़िया। योनियां कितने प्रकार की होती हैं? समुच्चन गर्भ उपादात जन्म। प्रश्न क्या था? योनि का आपके आंसर में जन्म आ रहा है। बोलिए आभा जी। सचित सित संवृता क्षेत्रा मिश्राचकस बोधव्य। हाँ। सचित शीत समृता सेतरा मिष्टाश्चैक्षस तद योन्यः। जीव कितने समय तक अनाहारक रहता है? एकम दो त्रीन वाहारकः। तीनवा नाहारक। तीनवा। अविग्रह वाली गति कितने समय की होती है? एक समय अविग्रह। एक समय विग्रह। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? बोलिए पद्मा जी बोलेंगे। विग्रह गतियो कर्म योगा। विग्रह गतौ कर्म योग। पांचों इंद्रियों के विषय। रस गंध वर्ण शब्द तदस्तर्था। तदर्था। स्पर्श तदर्था। गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषताएं। बोलिए रूपम जी। परम परम सूक्ष्मम। सारे बताऊं? अनंत गुणे और अप्रतिघाते। हाँ। अनंत मतलब मेन तो अकेले उनकी तो अनंत गुणे परे प्रतिघाते अनादि संबंधे च परम सर्वस्य। परम
परम परम सूक्ष्मम भी। परम सूक्ष्म, वो तो कॉमन है ही सबके लिए, वो भी ठीक है। और फिर अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य। ठीक है। एक जीव को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? एकम, दो, तीन, दिन वाला हार का आएगा। नहीं शरीर गलत, शरीर में एक धानी है। तदादीन भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्या। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन् आ चतुरभ्य। गर्भ जन्म कितने प्रकार का होता है? जरा आयुष अंडज गर्भ, जरा आयुष अंडज पोता नाम गर्भ है। जरायु जांडस पोतानाम गर्भ। आहारक शरीर क्या होता है या उसकी क्या विशेषताएं हैं? किसके होता है आहारक शरीर की विशेषता और उसके स्वामी? कोई ऐसा है जिनका नंबर नहीं आया, बोलना चाहते हैं? सबका आ गया ना, जो जो बोलना चाहते हैं लगभग। बोलिए सुमन जी, बोलिए। शुभम विशुद्धम व्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत शैव। पीछे वाले अभी याद नहीं हुए। हाँ, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। शुभम विशुद्धम, शुभम विशुद्ध व्याघाती नहीं है, शुभम विशुद्धम व्याघाती। अव्याघाती। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत शैव। ठीक है, बढ़िया। चलिए बहुत हो गया, अपना समय काफी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है आप लोगों का अभ्यास। अभी आगे बढ़ते हैं। तत्वार सूत्र नामक ये महान शास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, और इसका दूसरा अध्याय अंतिम चरणों में अपना चल रहा है। और बहुत सारे विषय समझ लो इसमें दूसरे अध्याय में, क्योंकि जीव का वर्णन है और जीवों में संसारी जीवों की मुख्यता। तो संसारी जीव की तो है ही वैरायटी बहुत, इसलिए विषय भी इसमें बहुत सारा है। जीवों के पहले भाव बताए हैं, फिर प्रकार बताए हैं, इंद्रियां बताई हैं, और किस जन्म में कौन सा शरीर, शरीरों के भेद, योनियां, ये सब चीजें यहाँ पर चर्चा अपनी हुई है। 5 शरीरों का भी प्रकरण लगभग 10 सूत्रों में, 10 नहीं 10 से भी ज्यादा है, इन सूत्रों में यहाँ पर दिया है। अब है उक्त जीवों का लिंग विधान, सूत्र नंबर 50 से। ये अपना हो गया है सब। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? तेजस आहार व्याक्रिया किन शरीरों के संबंध में? बोलिए सुमन जी। कल बताया था ना आपने, निगोद रहित जीव 8 तरह के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो नहीं, उसमें हम जीव 8 प्रकार के नहीं होते। 8 स्थान है जहाँ निगोद नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते, 8 स्थान जहाँ हाँ निगोद नहीं पाए जाते। तो हाँ। उसमें हमने आहारक भी लिया, वैक्रियक लिया। तो हाँ। तेजस वगैरह का इसमें कोई मतलब वो नहीं होता कि तेजस में होता है नहीं होता है। तेजस कार्बन तो सभी जीवों के साथ में है ही ना। अभी हम्म औदारिक शरीर के साथ भी है तेजस शरीर, कार्बन शरीर, तो फिर उसको हम्म, निगोद रहित कैसे बोले? अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ जो आहारक शरीर और वैक्रिक शरीर जो है, वहां पर निगोदिया जीव नहीं होते, जहां पर आहारक और वैक्रिक शरीर है, इसलिए उनको अलग से लिया। तेजस कार्बन तो भी है साथ में औदारिक शरीर वालों के साथ, और औदारिक शरीर में निगोद होते हैं, होते हैं। तो अलग नहीं किया। अच्छा, ये जो आहारक लिया है, आहारक पुतला जो निकलता है वही आहारक शरीर है। ये आहारक शरीर है, जो आहारक पुतला हम जिसे कह रहे हैं वो ही आहारक शरीर है। हम्म का नाम आहारक शरीर है, पुतला वर्ड बोल देते हैं वो अलग बताने के लिए उसको, वही आहारक हम्म, शरीर। ठीक है। बोलिए रूपम जी। दीदी ये कल बताया था आहारक शरीर 2 कारणों से निकलता है, संयम के परिहार के लिए। तो उसमें ऐसा भी बता है कि उन्हें संयम कहीं जाना, नहीं, संयम की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। तो परिहार ऐसा है कि करना हो जाएगा उसको। उन्हें जैसे असंयम के परिहार के लिए।
अच्छा, तो वो मुनि राजों को कहीं विहार करना है तो वो वहां की भूमि देखकर आते हैं कि वहां पर सब ठीक है या नहीं, वहां हम जा सकते हैं कि नहीं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं। वो तीर्थ वंदना आदि है, असंयम का परिहार या संयम की, उसके लिए कहा ना, तीर्थ वंदना का ही उसमें मेन कहा है कि कहीं अकृत्रिम जिनालयों की या अन्य क्षेत्रों के तीर्थों की वंदना का उनको भाव है और वंदना के लिए जाएंगे, तो उसमें इस औदाई शरीर से जाएंगे तो जीव घात अधिक होगा। तो मतलब दोनों तरफ ऐसे नहीं होता, कसमसाहट चलती रहती है, जाना भी चाहते हैं लेकिन वो जीव घात भी अपने अपने साथ नहीं ऐसा होता, कुछ काम अपन करना भी चाहते हैं लेकिन उसमें अपने को ये कुछ प्रॉब्लम भी दिखती है, ऐसा दोष भी है उसमें, मन भी है और फिर नहीं भी है। ऐसे ही मुनराजों को जाने का, वंदना का भाव भी है, लेकिन जाएंगे तो फिर असंयम रहेगा, जीवों का घात होगा। तो फिर उनको अगर ये आहारक वृद्धि होती है तो वो आहारक शयी के माध्यम से वंदना करके आ जाते हैं। देख के आने वाली ये बात तो ऐसा मैंने कहीं सुनी नहीं कि वो पहले जगह देख के आते हैं या ऐसा ऐसा कुछ। जैसे इनका नारकियों का होता है किरक शरीर, तो उसमें भी निगोदा जीव नहीं होते? हाँ, देवों का शरीर नारकियों का शरीर अलग अलग ही गिना है ना, अलग अलग ही गिना है। देवों का शरीर नारकियों, 8 तभी बन रही है, उसमें निगोदिया शरीर। मतलब उसमें निगोदा जीव नहीं होती है कुछ? हाँ, नहीं होते, नहीं होते तभी तो। नारकियों के भी? हाँ, अच्छा। दीदी आप परिहार का क्या मीनिंग बोला? ठीक है ना, सबसे परिहार, सही थे। सबसे परिहार। सही थे, खून मांस हड्डी जो होती है, खून में मांस में इनमें निगोदिया जीव होते हैं, तो है ही नहीं चमड़ी में, तो नहीं, वो वैसे। परिहार जो बोला ना आपने, असंयम का परिहार। उनका उनका जवाब पूरा कर रही थी मैं, आप सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा। अब बोलिए। मैं पूछ रही थी, असंयम का परिहार बोला ना, परिहार का मीनिंग क्या हुआ? परिहार का मतलब है दूर करना उसको, उसका त्याग करना है, असंयम को। तो असंयम के परिहार मतलब असंयम नहीं हो जाए उसको दूर करने के लिए। मैं ये पूछ रही थी, वो है ना, जैसे मथुरा में महामारी फैली थी, वो तो सप्तऋषि आए थे, तो उनके मतलब उनके शरीर से ही महामारी वो दूर हुई थी या वैसे? आहार रिद्धि नहीं, वो उनको औषध रिद्धि आदि और दूसरी भी रिद्धियां होती है ना, उसके अच्छा, माध्यम से हुआ था, आहारक शरीर नहीं निकला था। वो तो नहीं वो खुद खुद को ही रिद्धि थी, तो ऐसे होती ना, मुनिराज को रिद्धि है तो उनकी हवा से, वो हवा के स्पर्श से रोग दूर हो जाते हैं, कहीं उनके पसीने के स्पर्श से, कहीं मलमूत्र के, ये अलग अलग औषध रिद्धि के भेदों में है। तो वो औषध रिद्धि टाइप की रिद्धि है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये जो तेजस पुतला निकलेगा तब जो काय योग होगा वो औदारिक काय योग ही कहलाएगा? हाँ, काय योग तो वही होगा, क्योंकि तेजस काय योग तो है नहीं अलग से। वो तो फिर अनिसरण के लिए बोलते हैं ना, इसके लिए तो फिर कुछ अलग से नहीं है। नहीं, अनिसरण के लिए भी काय योग में तेजस शरीर का मतलब कुछ वो होता नहीं है इसलिए बोलते नहीं है अनिसरण के हिसाब से। नहीं। ये और औदारिक ये आहारक और तेजस रिद्धि जो है वो एक ही मुनिराज को भी हो सकती है ना, दोनों? की को दोनों नहीं हो सकती। दोनों नहीं होंगी, ठीक है। और दोनों में औदारिक वर्गणा ही होगी जो शरीर बनेगा उसमें। नहीं, आहारक जो शरीर बन रहा है ना, हाँ। तो कहने में आहार वर्गना है। देखो, आहार वर्गना का क्राइटेरिया बड़ा है। औदारिक शरीर जिससे बन रहा है, तेजस शरीर जिससे बन रहा है, नहीं तेजस नहीं, औदारिक शरीर, आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर, ये जिनसे बन रहे हैं, तीनों वर्गनाओं का नाम है आहार वर्गना। लेकिन औदारिक शरीर को बनाने वाली आहार वर्गना की रेंज अलग है, वैक्रिक शरीर को बनाने वाली आहार वर्गना की रेंज अलग है, और आहारक शरीर को बनाने वाली आहार वर्गना की रेंज अलग है। तो ये जो आहारक शरीर बन रहा है, ये आहारक शरीर वाली आहार वर्गना से बन रहा है। औदारिक शरीर वाली वर्गनाएं उसमें नहीं काम आएंगी, वो वर्गनाएं अलग है। और जो तेजस शरीर बन रहा है, वो तेजस वर्गनाओं से, वो वर्गनाएं अलग है। ठीक, बोलिए कुछ। तो विष्णु कुमार मुनि जो रक्षा करने गए थे, 700 मुनियों उपसर्ग आया था, तो उसको क्या मतलब रिद्धिधारी थे या उनको भी तेजस शरीर, शुभ तेजस शरीर? वो तो विक्रिया रिद्धि के, वो तो उनका तो खुद का ही शरीर ही छोट बौना हुआ, फिर बड़ा हुआ, वो पुतला नहीं निकला अलग से। और वहां कोई वो मतलब वो तो उपसर्ग हुआ था ना उन राजों पे, तो उपसर्ग दूर करने के लिए उसको, राजा को, उन्होंने बलि को बंधन बनाया और फिर कहा कि अब उपसर्ग दूर करो, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है राजा ने अच्छा। आज्ञा मतलब राजा ने उपसर्ग किया, राजा की आज्ञा से वो काम हो रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि अब उसको वहां से दूर कर सके। तो जब तक वो राजा नहीं कहेगा कि दूर करो, तब तक वो काम नहीं हो सकता। मतलब राजा का इतना प्रभुत्व अभी तो क्या है कि समझ लो ये प्रजातंत्र ऐसा चल रहा है ना, तो कि खिलाफ भी हो जाते हैं, पहले नहीं हो सकते थे। टोडरमल जी को मरवाने की आज्ञा दे दी राजा ने, तो भले ही सब लोग जानते थे, समझते थे, सबका मन रो रहा था, सब दुखी थे, लेकिन राजा की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा पाए कोई भी। दे दी आज्ञा, हो गई तो हो गया वो काम। ऐसे ही राजा ने आज्ञा कर रखी थी वो उपसर्ग की कि ये काम यहाँ करो, तो इसलिए उस राजा को उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज ने मतलब मुनिपद छोड़ के वो अपनी विक्रिया के द्वारा राजा को बंदी बना लिया, राजा को अपने कंट्रोल में लिया। राजा को कंट्रोल में लिया तो फिर कहा ये काम बंद कराओ, फिर वो काम बंद। मुनि मुनि राज का शरीर तो औदारिक वर्गणाओं से बना हुआ होता है, औदारिक, और वो जो पुतला निकलता है वो फिर वैक्रियक वर्गणाओं से बन जाता है। वो आहारक शरीर की बात, मतलब हाँ, पुतला जो निकल रहा है ना, आहार की तो हाँ, वो वैक्रियक वर्गणाओं से नहीं बन रहा, वो आहारक वर्गणाओं से बन रहा है। नहीं, तो आहार में जो वैक्रियक वर्गणाएं हैं स्पेशल उनसे बनता है। वैक्रियक नहीं, आप वैक्रियक वर्गणा मत बोलिए, वैक्रियक वर्गणा से वैक्रियक शरीर बनता है। हाँ, आहारक शरीर बन रहा है तो आहारक शरीर वाली बनाने वाली आहार वर्गणाएं हैं, लेकिन वो आहार वर्गणाओं को बोलेंगे आहारक वर्गणाएं, आहारक शरीर बनाने वाली वर्गणाएं। वैसे हम कहेंगे तो सामान्य रूप से आहार वर्गणा है। औदारिक शरीर जिनसे बनता है वो भी, वैक्रियक शरीर जिनसे बनता है वो भी, और आहारक शरीर जिनसे बनता है वो भी, तीनों शरीर सामान्य रूप से आहार वर्गणा से बनते हैं। लेकिन वो एक ही आहार वर्गणा समय काम नहीं आती है। जैसे कि समझ लो रोटी बनती है हमारी सामान्य रूप से फुलके जो हम बनाते हैं, तो वो गेहूं का आटा होता है। लेकिन अब हमको बाटी बनानी है, या अब समझ लो कुछ इस तरह की नान वान ऐसी चीजें बनती हैं, तो किससे बन रही है नान, किससे बन रही है? ये वो गेहूं का ही है, लेकिन वो उसका जो वो है मैदा, वो अलग है, वो बारीक। या बेसन की चीजें ले लो कुछ भी, तो कोई चीज बनती है वो बारीक बेसन से बनती है, कोई है उसके लिए मोटा दरदरा चाहिए। पहले मेरे अलग कपड़े अलग बाहर अलग 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 तरीके की मतलब है वही गेहूं या बेसन, चीज वही है, लेकिन उसकी जो समझ रहे ना आप लोग, मतलब वो वही मैटर वो नहीं होगा, थोड़ा उसमें फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही कहने में सब आहार वर्गणाएं हैं, लेकिन वो बारीक है कि मोटी है कि पतली है, उसका अंतर उसमें पड़ता है। ठीक है, चलिए, और किसी को फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसलिए किसी को इस संबंध में प्रश्न हो तो हो गया सबका समाधान। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो शरीरों की चर्चा हो गई और किस गति में कौन सा शरीर है वो सारी बात बता दी। अब आगे बता रहे हैं कि उनका लिंग, लिंग मतलब उनका वेद, वो कौन सा है। तो चारों गति के विभिन्न जन्म वाले जीव किस किस लिंग के होते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्र नंबर 50 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, बोलो प्रीति। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, न देवः, न देवः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः। शेषास्त्रिवेदाः। अब क्या बता रहे हैं कि जो नारक यानी नारकी और सम्मूर्छन यानी जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, वो सब कैसे होते हैं? नपुंसकानी, वो सब नपुंसक होते हैं। देखो वेद या लिंग 3 होते हैं, सबको पता है, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जितने भी नारकी हैं और जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं, वो सब नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। नो ऑप्शन, और कोई उनमें ऑप्शन नहीं है। सारे के सारे नारकी, नारकियों में ऐसे होता होगा ये नारकी और ये नारकिनी, ऐसा स्त्री पुरुष का भेद
ये सब नारकी, तो सारे के सारे नारकी नपुंसक वेद वाले होते हैं। ठीक है। समूर्छन, समूर्छन किसे कहते हैं? बोलिए कविता जी, समूर्छन किसे कहते हैं? जो जीव अपने आप पैदा होते हैं उनके लिए मतलब किसी फीमेल मेल की आवश्यकता नहीं होती। बढ़िया। माता पिता के निमित्त के बिना ही जो वातावरण से ही पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर का निर्माण होता है, उत्पन्न हो जाते हैं, वो सब कहलाते हैं समूर्छन। तो जो जितने भी समूर्छन है वो सब नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। अच्छा, ये समूर्छन जीव कौन कौन सी गतियों में पाए जाते हैं? पहले संख्या से सब बता देंगे। 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। कितनी गतियों में? 5 गतियों में पाए जाते हैं नीता आंटी, गतियां ही 4 हैं। समूर्छन जीव कितनी गतियों में पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। केवल 2 या 3 लोगों के जवाब सही हैं, बाकी सबके जवाब 1 से हैं लेकिन गलत हैं। रेणु जी ने बदल लिया क्या अपना जवाब? जवाब सही जवाब है 3। 3 सही है? नहीं, 2। 2 जवाब सही है। ठीक है। 2 गतियों में, कौन से 2 गतियों में पाए जाते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। ठीक है, मनुष्य और तिर्यंच में समूर्छन जीव पाए जाते हैं। देव और नारकी कभी भी समूर्छन नहीं होते। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि जो नपुंसक होते हैं वो सब समूर्छन होते हैं, इधर से नहीं लगाना। लेकिन जो समूर्छन होते हैं वो सब नपुंसक होते हैं। अच्छा, कौन सी इंद्रिय वाले जीव होते हैं? समूर्छन कौन सी इंद्रिय वाले जीव होते हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय वाले? 1 से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव वो सब समूर्छन हो सकते हैं। अब इसमें से कौन से जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं इंद्रियों की अपेक्षा? कौन से जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं, ही इंद्रियों की अपेक्षा से? बोले सुमन जी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीव समूर्छन ही और होते हैं। 1 इंद्रिय गर्भज भी होते हैं? नहीं 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 नहीं। एक इंद्रिय एक इंद्रिय, क्या कंफ्यूज हो गई। 1 2 3 4 वाले से 4 इंद्रिय तक के सारे ही जीव समूर्छन ही होते हैं। जो गर्भज नहीं है वो समूर्छन है। 1 इंद्रिय तो गर्भज है ही नहीं, साफ साफ ही दिखता है। तो 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं। ठीक है, ये एक नियम हो गया। अब कह रहे हैं जो समूर्छन होते हैं वो नियम से नपुंसक ही होते हैं। तो अब अपन कोई दूसरा नियम निकाल सकते हैं इससे। ये 2 वाक्य, 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं। ठीक है, और जो समूर्छन होते हैं वो नियम से नपुंसक ही होते हैं। तो आप कोई तीसरा वाक्य बना सकते हैं। बोलिए चेतना जी। सभी नपुंसक जो जीव होते हैं वो सब समूर्छन होते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, नहीं वो तो नहीं हो सकता। 1 से 4 इंद्रिय तक के सभी नपुंसक और सभी समूर्छन होते हैं। हाँ, यानी 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव सब समूर्छन होते हैं, और जो समूर्छन होते हैं वो नपुंसक होते हैं। इसलिए 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से, लिंग अपन देखेंगे तो वो नियम से नपुंसक ही होते हैं। ये इससे नियम मतलब उसका समझ लो फल आया कि 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं, क्योंकि वो समूर्छन होते हैं, क्योंकि समूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। ठीक है, तो अब ये नर मक्खी और ये मादा मक्खी, ये मक्खा और ये मक्खी, ये चीटा और ये चीटी, ये भले ही नाम रख दो, बड़े को देख के चीटा और छोटी को देख के चीटी, लेकिन उनमें ऐसा जेंडर, लिंग भेद नहीं होता है।
मधुमक्खियों में चलता है रानी मक्खी और राजा मक्खी मक्खा तो नहीं होता है लेकिन इस तरह का भेद उसमें करते हैं। पर ऐसा ये तो समझ लो विकलेंद्रिय है, एक इंद्रियों में करते हैं तुलसी और तुलसा, और फिर शादी ब्याह हो जाते हैं उनके तो ऐसा अब अपने को मतलब सही ज्ञान होता है ना कि ये कितनी मतलब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। उनमें ये स्त्री पुरुष का भेद होता ही नहीं है, ना चींटी कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर में, ना पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति में। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तो किसी को दिखती नहीं है, वनस्पतियों में ही लगाते रहते हैं, ये नर है कि मादा है इस तरह का, तो वो सब इसमें नहीं है। ठीक है, बोलिए स्नेहलता जी। पर साइंस की बुक में क्लियर पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खी में रानी मक्खी होती है और ये होती है सिपाही होते हैं। अब ये वो पहले पढ़ के आए हैं, अभी यहाँ बाद में पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे। तरीका तो ये होना चाहिए था कि बचपन से पहले ये पढ़ते, पढ़ना चाहिए। ये तो बाद में अपन अब बिल्कुल उम्र की उस पे आ जाते हैं ना, समझ लो ढलाव पे, तब आके ये पढ़ रहे हैं, बचपन से वो भर दिया है माथे में, वो स्कूल की बातें। जबकि पहली पाठशाला ये होनी चाहिए, पहले पाठशाला फिर स्कूल, ये होना चाहिए। मैम अपन जब नपुंसक बोल रहे हैं तो वो समुच्चय तो अपने आप ही होंगे। नपुंसक बोल रहे थे, नपुंसक तो नारकी भी है, फिर वो समूर्छन है क्या? नपुंसक तो नारकी भी ना, नारक समूर्छनो नपुंसकानी, उत्पाद समूर्छन है क्या नारकी? तो उत्पादन वाले हैं, इसलिए ये नियम नहीं बना सकते कि जो जो नपुंसक होंगे वो समूर्छन होंगे, ये नियम नहीं है। लेकिन जो जो समूर्छन होंगे वो सब नपुंसक ही होंगे। ठीक है। अच्छा, मनुष्य गति में कौन है समूर्छन? यहाँ कोई बैठा है? मनुष्य गति में कौन है समूर्छन? मनुष्य गति में कौन होता है समूर्छन? होता है कि भी नहीं होता है? होता है। कौन होता है मनुष्य गति में समूर्छन? रजनी जी। समूर्छन होते हैं कोई? क्या पूछ रहे हैं आप? मनुष्य रेणु जी लोहाड़िया, आवाज चालू करिए। मनुष्य गति में समूर्छन होते हैं कोई? होते तो है, आपने बताया थे, तो विशेष अपर्याप्त जीव और ये सब नहीं होंगे। अपर्याप्त मनुष्य होते हैं, अपर्याप्त मनुष्य होते हैं वो समूर्छन होते हैं। अपर्याप्त का क्या मतलब है? अपर्याप्त होते हैं का क्या मतलब है? जिनकी छह पर्याप्त या पूरी नहीं होती। हाँ, पूरी नहीं होती। और कुछ? छहों पूरी नहीं होती, एक भी पूरी नहीं होती, वो अपर्याप्त है। छहों तो मतलब एक भी पर्याप्त है जिनकी पूरी नहीं होती, और उससे पहले यानी श्वास के 18वें भाग में जिनका मरण हो जाता है, ऐसे मनुष्य भी होते हैं, वो अपर्याप्त मनुष्य कहलाते हैं, वो समूर्छन होते हैं। तो उनका वेद कौन सा होगा? वो स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं? नपुंसक। वो समूर्छन मनुष्य हैं, वो भी सब नियम से नपुंसक ही होते हैं। तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच में कोई समूर्छन का किसी का उदाहरण ख्याल में है? पंचेंद्रिय सैनी, पंचेंद्रिय तिर्यंच समूर्छन। शंभु रमण समुद्र में जो महामत्स्य होता है वो समूर्छन होता है पंचेंद्रिय। सैनी शंभु रमण समुद्र में जो महामत्स्य मतलब वो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो समूर्छन है, समूर्छन है, संगी पंचेंद्रिय है, तो वो नपुंसक वेदी वाले हैं। मतलब जो भी अब एक नियम समझ में आ गया कि जो समूर्छन जन्म वाला है वो नियम से नपुंसक है, और जो 1 से 4 इंद्रिय तक का है वो तो डेफिनेटली नपुंसक ही है और समूर्छन ही है। ठीक। नारक समूर्छनो नपुंसकानी, ये नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। न देवाहा, सूत्र का क्या अर्थ है? देव नहीं होते, देव होते ही नहीं है। देव नहीं होते क्या दुनिया में? ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव? उमा स्वामी आचार्य को नहीं पता था कि देव भी होते हैं?
ये क्या कह रहे हैं कि सूत्र परस्पर कनेक्टेड होते हैं। ऐसे अकेला सूत्र उठा के आप कुछ भी अर्थ लगा दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो सूत्र परस्पर कनेक्टेड मतलब ऊपर से उसका अर्थ जुड़ रहा है। तो ऊपर क्या है, नारक समूर्छनो नपुंसकानी न देवा, मतलब नारकी और समूर्छन तो नपुंसक होते हैं लेकिन देव नपुंसक नहीं होते। तो वो नपुंसक शब्द ऊपर से इसमें जोड़ लेना है। देव नहीं होते ये नहीं, देव नपुंसक नहीं होते। तो मतलब क्या होता है फिर, देव क्या होते हैं कि देवों में दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। ये दो वेद होते हैं, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता। देखो नारकियों में स्त्री पुरुष वेद नहीं होता, हाँ, और जो नारकियों में होता है वो देवों में नहीं होता, जो देवों में होता है वो नारकियों में नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट है। 3 वेद हैं, नारकी सारे एक वेद वाले यानी नपुंसक, और देवों में देव होते हैं और देवियां होती हैं। तो ये 2 वेद देवों में होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। तो न देवा मतलब नारकी और समूर्छन नपुंसक वेद वाले होते हैं, देव नहीं होते, मतलब देव नपुंसक वेद वाले नहीं होते। ठीक है। शेषा स्त्री वेदा, ये शेषा स्त्री वेदा नहीं है, इसका उच्चारण मैं अभी समय रहेगा तो अभी नहीं, कल करवाऊंगी सबसे, वरना क्या बोलेंगे आप लोग फिर, शेषा स्त्री वेदा कि सारे के सारे बाकी स्त्री वेद वाले होते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। शेषः ये आधा स है ना, ये विसर्ग है। शेषः त्रिवेदा, अब जो बच गए किस किस को बता दिया, देवों को बता दिया, नारकियों को बता दिया, ये तो 2 तो बता दिए गति के आधार पे, और एक बता दिया जन्म के आधार पर, समूर्छन जन्म। और ये 2 जो बताए वो भी, उनमें भी जन्म का टाइप निकल गया एक। देव और नारकी कहने से कौन से जन्म वाले उसमें आ गए, शामिल हो गए, बोलिए रजनी जी। उपपाद जन्म वाले, उपपाद जन्म वाले, ठीक है। तो उपपाद जन्म वाले अलग हो गए देव और नारकियों को कहने से, और समूर्छनों को अलग कर दिया, वो सब नपुंसक हैं। तो अब कौन बचे, तो गति में बताएंगे तो कौन सी गति वाले जीव बच गए हैं। गति तो इसमें भी इंक्लूड हो गई है। जन्म के आधार पर कौन से जन्म वाले जीव बच गए हैं, अब बोलिए पद्मा जी। गति के हिसाब से तो मनुष्य और तिरंज बच्चे और गर्भ जन्म वाले, गर्भ जन्म वाले बच गए हैं। ठीक है? गति वाले इसमें भी आ गए हैं, समूर्छन में भी मनुष्य तिरंज, लेकिन वो अभी भी बचे हैं, और गर्भ जन्म वाले बचे हैं। तो शेषा वर्ड का मतलब क्या है, गर्भ जन्म वाले मनुष्य और तिरंज वही होते हैं गर्भ जन्म वाले, बाकी तो उपाजन वाले देवनार की। तो गर्भ जन्म वालों में क्या है, त्रिवेदा, तीनों वेद होते हैं। यानी तीनों वेद कहाँ पाए जाते हैं, कि जो गर्भ जन्म वाले जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, यदि गर्भ जन्म वाले हैं तो उनमें तीनों वेद की संभावना है। अदरवाइज देवों में 2 वेद, नारकियों में एक नपुंसक वेद, समूर्छनों में भी एक अकेला नपुंसक वेद, और बाकी वहां ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन गर्भ जन्म वालों में है। तीनों में से कौन से वेद का उदय होगा। तो शेषः त्रिवेदा, शेषास त्रिवेदा की नारकी देव तथा समूर्छन जीवों के सिवा शेष जीव अर्थात गर्भज, तिर्यंच और मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं। अब इसमें भी विशेष नीचे दिया है, इतना विशेष है कि भोग भूमि तथा म्लेच्छ खंड के मनुष्यों में स्त्री पुरुष वेद ही होते हैं। और उसको समझ लो संकुचित किया। पहले तो कहा गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद होते हैं, अब गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों में भी और छटनी करी कि भोग भूमि के जो मनुष्य तिर्यंच हैं और म्लेच्छ खंड के जो मनुष्य तिर्यंच हैं वहां पर भी 2 ही वेद होते हैं। भोग भूमि में 2 वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, और म्लेच्छ खंड भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो 5-5 म्लेच्छ खंड हैं, इसके अलावा विदेह क्षेत्र में भी म्लेच्छ खंड होते हैं। तो वो जो म्लेच्छ खंड है वहां म्लेच्छ खंडों में भी स्त्री वेद और पुरुष वेद, ये 2 ही वेद होते हैं। तो अब बताइए कि गर्भ जन्म वालों में नपुंसक वेदी जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। प्रश्न फिर से, गर्भ जन्म वालों में नपुंसक वेदी जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। कर्म भूमि के मनुष्य तिरंज, कर्म भूमि के मनुष्य तिरंज, बस
वही यानी ये जो तीनों प्रकार के वेद हैं। अब और शॉर्ट हो गया कि तीनों प्रकार के वेद कहाँ पाए जा रहे हैं, कि कर्म भूमि में। कर्म भूमि मतलब आर्यखंड बोलना चाहिए। आर्यखंड जो भरत एरावत क्षेत्रों में विदेह में जो आर्यखंड है, उन आर्यखंड के मनुष्य तिर्यंचों में ही ये तीनों वेद पाए जाएंगे। म्लेच्छखंड कर्म भूमि कहने से, क्योंकि म्लेच्छखंडों में भी भोग भूमि तो नहीं है ना, तो वो उसमें समझ लो उसमें हो सकता है। आर्यखंड के भरत एरावत और विदेह क्षेत्र में जो आर्यखंड है, उन आर्यखंड के मनुष्य तिर्यंचों में ही तीनों वेद पाए जा सकते हैं। यानी अगर 1 से 4 इंद्रिय को और नारकियों को छोड़ दें तो फिर नपुंसक जीव कितने कम एरिया में पाए जा रहे हैं। मतलब अभी उनको अपन साइड रखें, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक को, और नारकी तो सारे अलग हैं ही। तो नपुंसक जीव मध्य लोक में अगर देखा जाए, मध्य लोक की अपेक्षा से, तो नपुंसक जीव कहाँ पाए जाएंगे? केवल 5 भरत के आर्यखंड, 5 ऐरावत के आर्यखंड, और विदेह की जो समझ लो 160 आर्यखंड विदेह के। एक विदेह क्षेत्र में जो 32 देश हैं, तो एक देश में एक आर्यखंड है। थोड़ी रचना ख्याल में है ना। विदेह क्षेत्र में 8 8 8 और 8, इस तरह से एक जम्बू द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में 32 देश होते हैं विदेह के। एक मेरु संबंधी 32 विदेह के देश हैं, तो 5 मेरु संबंधी हो जाते हैं वो 160, और एक देश में एक आर्यखंड है और 5 म्लेच्छखंड है। तो अपने को आर्यखंड गिनने हैं, तो 160 देश हैं, तो 160 ही आर्यखंड। तो वो 160 आर्यखंड विदेह क्षेत्र के, और 5 मेरु संबंधी 5 भरत क्षेत्र के 5 आर्यखंड, 5 मेरु संबंधी 5 ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड। ऐसा करके इतनी ही जगहों में ये नपुंसक वेद यानी तीनों प्रकार के वेद वाले जीव पाए जाते हैं। फिर भी बताइए, दुनिया में, संसार में सबसे ज्यादा जीव कौन से वेद वाले पाए जाएंगे? संसार में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीव कौन से वेद वाले पाए जाएंगे? सबसे पूछती हूँ। पुरुष वेद के लिए 1, स्त्री वेद के लिए 2, नपुंसक वेद के लिए 3। सबका जवाब सही आ रहा है, क्या बात है, वाह। नपुंसक वेदी जीव, नपुंसक वेदी जीव सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। कारण बता सकते हैं? बीना भाभी आप बता सकते हैं कारण क्यों पाए जाएंगे? बोलिए, आवाज चालू करिए। क्योंकि ये ना चारों लिंग के होते हैं ना, 1 से 4 इंद्रिय, बढ़िया 4 इंद्रिय तक के सब जीव होते हैं, और ये सब ज्यादा होते हैं, इसलिए यही पाए जाएंगे। बढ़िया, क्योंकि 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव सारे नपुंसक हैं, और एक इंद्रियों में कौन आ जाता है? एक इंद्रियों में निगोदिया। और दुनिया में सबसे ज्यादा जीव कौन है? सबसे ज्यादा निगोदिया है, इसलिए सबसे ज्यादा संख्या नपुंसक वेद वाले जीवों की पाई जाती है। अब पंचेंद्रियों में नपुंसक देखा जाए तो फिर वो संख्या कंपैरेटिवली वहां उसमें अंतर पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से नपुंसक वेदी जीव वो सारे 1 से 4 इंद्रिय, सारे नारकी कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं नारकी। ये जो मनुष्यों में दिखते हैं ना, मनुष्य तो वैसे ही पर्याप्त मनुष्यों की संख्या भी अपने आगे वाली गाथा आने वाली कार्तिकेय उपेक्षा में, वो तो 29 अंग प्रमाण है। और बाकी नपुंसक असंख्यात मनुष्य, वो सारे लब्धियां पर्याप्त जो है, वो सब नपुंसक वेदी है। तो ये नपुंसकों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये सारे अपना वेद की चर्चा हो गई। अब ये तो हो गया, लेकिन वेद कहते किसे हैं? ये तो चर्चा सरल थी, इसलिए पहले सरल को निपटा लिया अपन ने। वेद कहते किसे हैं? स्त्री वेद का मतलब क्या, पुरुष वेद का मतलब क्या, नपुंसक वेद का मतलब क्या, ये हमको पता है कि नहीं? वेद का मतलब क्या? अब सब चुप, क्योंकि वेद का मतलब है जिसे वेदते हैं, तो हम तो वेदते हैं इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं। जिसे वेदते हैं वो वेद, इसलिए बोलने का क्या काम है? बोलो प्रीति। जिसके प्रति आकर्षण हो, रमण करने की भावना हो। स्त्री पुरुष
स्त्री पुरुष अथवा दोनों के प्रति जो आकर्षण का भाव है, रमणता का भाव है, उस भाव का नाम वेद है। ठीक है। क्या 5 भावों में वेद किसी भाव में आता है? 5 भावों में जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, औपशमिक आदि 5 भाव, उसमें क्या वेद किसी भाव में आता है? कौन से भाव में आता है? बोलिए आशा आंटी। औदैहिक भाव में। औदैहिक भाव में लिंग आता है ना, लिंग। ये औदैहिक भाव है, यानी ये वेद है, ये हम शरीर से लगाते हैं, स्त्रीलिंग है पुरुष लिंग है, वो तो द्रव्य वेद की बात है। वास्तव में वेद है ये औदैहिक भाव है। जैसे गति के लिए कहा था ना, गति है वो जीव का भाव। औदैहिक भाव में गति पहला भाव, गति फिर कषाय फिर लिंग। तो जैसे गति मतलब उस गति में जाना, गमन करना और उस गति के योग्य भाव होना, वो गति औदैहिक भाव है। ये मनुष्य में जाना, मनुष्य में गए, ये मनुष्य गति का उदय, और फिर मनुष्यों के योग्य भाव होना, वो मनुष्य गति का उदय। ऐसे ही ये वेद भी ये भाव है। शरीर का जो आकार प्रकार या रचना है वो तो द्रव्य वेद है, लेकिन ये औदैहिक भाव है। तो क्या है कि जिसके उदय से, जिसके कारण से या तो स्त्री से रमण का भाव हो या पुरुष से रमण का भाव हो या दोनों से रमण, रमण मतलब उसके प्रति आकर्षण, एक अट्रैक्शन का जो भाव है, उसका नाम है ये वेद। उसे वेद कहते हैं। और ये जो वेद है, ये वेद 2 प्रकार का होता है। देखो, वेद का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि वो रमणता का भाव, तो कोई ऐसा नहीं होता है। वेद का उदय कब चलता है? वेद का उदय पर्टिकुलर किसी किसी टाइम पे होता होगा, मतलब जब कुछ तत्संबंधी क्रिया होती है या कोई बहुत ज्यादा कोई भाव आ रहे हैं, तभी वेद का उदय होता होगा। ठीक बात है। कि वेद का उदय निरंतर रहता है, नॉन स्टॉप, हर समय। कब तक रहता है? 9वें गुण स्थान तक। मुनिराज के भी 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है। तो फिर वो वेद का उदय है, तो क्या मुनिराज कुछ ऐसा स्त्री सेवन आदि का काम करते हैं? ये काम नहीं करते। तो फिर ये उदय का मतलब क्या है कि वो एक जो भाव, जो एक संस्कार, कि यदि आकर्षण होता है, अगर पुरुष वेद का उदय है, तो स्त्री के प्रति आकर्षण कहो, और समझ लो जैसे साथ ही में ये भी देखते हैं कि पुरुष वेद का उदय क्या है। पुरुष वेद किसे कहते हैं? पुरुष वेद किसे कहते हैं? बोले मीना चाची। स्त्री के साथ रमणता के भाव को पुरुष वेद। स्त्री के साथ रमणता का भाव है तो वो पुरुष वेद का उदय। पुरुष के साथ रमणता का भाव है तो वो स्त्री वेद। और दोनों के साथ जो भी मिल जाए उससे रमणता का भाव है तो वो कहलाता है नपुंसक वेद। ये सामान्य। तो रमणता का भाव, अब वही बात है ना, किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया तो रमणता का भाव ही नहीं है। तो रमणता के भाव का मतलब क्या है? एक आकर्षण। और आकर्षण का मतलब भी क्या है? कि लज्जा का परिणाम। जैसे कि 4 पुरुष खड़े होंगे और किसी पुरुष को समझ लो प्रक्षाल के लिए जाना है, तो वहां सब प्रक्षाल का जो रूम होता है वहां सब पुरुष होते हैं, तो किसी को वो आती है, झेप आती है कि यहाँ सब कोई खड़े हैं तो अपन कपड़े बदले ना बदले। स्त्रियां खड़ी हैं, हम 4 स्त्रियां हैं एक साथ, तो हमको समझ लो कपड़े बदलने हैं, तो हमको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये खड़ी हैं इसलिए। अगर वहां एक पुरुष हो तो फिर हमको झिझक होती है। ऐसे ही पुरुषों में अगर वहां कोई स्त्री खड़ी हो तो पुरुष को झिझक होती है। तो ये जो चीज है ना, ये है वो वेद का परिणाम। कोई ऐसा नहीं कि गलत काम करने की किसी को इच्छा है या कोई भाव आ रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो चीज है यही बता रही है कि वो स्त्रियों के प्रति, मतलब स्त्रियों से झिझक आ रही है कि लज्जा आ रही है, तो पुरुष वेद का उदय। और पुरुष से आ रही है तो स्त्री वेद का उदय। इसी तरह से अपने आप ही एक अंदर से ही वो बाय डिफॉल्ट मतलब वो जो संस्कार है वो जिसका उदय है, तो स्त्री वेद का उदय है तो पुरुषों के प्रति एक आकर्षण वो परिणाम रहता है। पुरुष वेद का उदय है तो स्त्रियों के प्रति एक आकर्षण का परिणाम रहता है। और जिसको नपुंसक वेद का उदय है उसको दोनों के प्रति वो भाव रहता है। तो ये वो वेद का उदय है, वो वेद का परिणाम कहलाता है। और
इसमें भी मतलब जो ये समझ लीजिए कि ये जो परिणाम है ये कब तक मतलब बना रहता है, और जब ये जो पर्टिकुलर क्रिया हो रही है कि मैथुन सेवन का काम हो रहा है तब उसका तीव्र उदय है। बाकी टाइम पे क्योंकि जीवन भर ही ये चलता है, ये जो परिणाम है ब्रह्मचर्य ले लो चाहे मत लो, लेकिन वो परिणाम बस फर्क किस में पड़ रहा है कि उसका तीव्र उदय हो रहा है कि मंद उदय हो रहा है, उसमें उसका फर्क पड़ता है। अब ये जो वेद हैं, ये वेद, बोलो प्रीति। भाभी इसमें जैसे दूसरे के हिसाब से अपन बता रहे हैं और एक खुद में भी जैसे स्त्री है तो खुद को सजने धजने का भाव है तो वो भी स्त्री वेद उससे डिसाइड मतलब दिख जाएगा ना, और पुरुष है तो स्थूल है, ये बहुत स्थूल है, मतलब वो तो भाव अपने आ ही रहे हैं, पर सजने संवरने के भाव पुरुषों को भी पुरुषों के योग्य होते हैं। मतलब पुरुष को पुरुष के योग्य हैं, जैसे वो पुरुष वाले ही कपड़े पहनेगा तो वो वाली भी चीज एक हो गई जैसे। इसको अपन मतलब ऐसा नहीं बना सकते, ये बहुत स्थूल है, क्योंकि कोई लड़कियां होती हैं बचपन से और पैंट शर्ट और वो पहनती, लड़कों की जैसे बाल कटा के रहती है और बोलती भी ऐसी आऊंगा जाऊंगा खाऊंगा तो इसका मतलब उनके पुरुष वेद का उदय है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये तो बाहरी बहुत बहुत स्थूल कथन है। कोई लड़का है और थोड़ा ऐसे ऐसे चल रहा है तो कह देंगे इसकी स्त्री वेद का उदय, लड़कियों की जैसे चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी तो उनके पुरुष वेद का उदय होगा झांसी की रानी के? नहीं, वो लड़कों की जैसे रहे, लड़कों की जैसे बोले, या लड़कों की जैसे युद्ध में भी चला जाए, तो भी अंदर वेद का उदय ये है कि वो आकर्षण का परिणाम, वो जो लज्जा का परिणाम, या वो जो रमणता का भाव, वो किसके साथ है, वही वेद का उदय है। बाकी बाहरी क्रियाकलापों से, किसी की आवाज लड़की जैसी है लड़के की, या वो लड़कियों में उषा उत्तुप की आवाज है, उषा उत्तुप को जानते हैं ना, आदमियों जैसी आवाज है, तो इससे वो वेद का निर्धारण नहीं होता है। ये बहुत स्थूल है, बाहरी है, ऐसे बच्चों को समझाने के लिए कदाचित कह दें। कपड़ों से सजने संवरने का भाव दोनों को आता है। पुरुष अपने योग्य सजते हैं, खूब सजते हैं, उनके सैलून और पार्लर खूब चलते हैं, तो वो तो सबको आता है, उससे हम वेद के उदय का निर्धारण नहीं कर सकते। मैम 9वें गुण स्थान तक ही रहता है इसका उदय, फिर खत्म हो जाता है? फिर वेद का नष्ट हो जाता है, उसका उदय बंद हो जाता है, और खत्म भी जब नष्ट होता है तब भी उसी हिसाब से होता है। मैम जो स्त्री को स्त्री के प्रति और पुरुष को पुरुष के प्रति जो आकर्षण का भाव आजकल देखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? वो पुरुष को पुरुष के प्रति है तो वो स्त्री वेद का उदय है, मतलब उसकी चर्चा, अब अपना आज समय हो गया, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी करनी है, कल करेंगे कि वेद दो प्रकार के होते हैं, उनमें विषमता भी पाई जाती है, किसके पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, थोड़ी सी उसकी चर्चा है, कल करेंगे अपन। पर सामान्य रूप से जो ये आकर्षण का भाव, मतलब वेद का मतलब, इसलिए मैंने ये प्रकरण उठाया कि हम वेद का मतलब इसी से समझ रहे हैं, चाल ढाल से, कपड़ों से, बोली से, सजने संवरने के भाव से, तो उससे हम वेद का उदय समझते हैं। वो वेद का उदय नहीं है, वेद का उदय है वो अंतरंग परिणाम है। और एक और नियम इसमें ये है कि जिसके जिस वेद का उदय है वो जीवन भर वही रहता है, बदलता नहीं। वेद का उदय जन्म से लेके मरण तक एक ही रहता है, ऐसा नहीं बचपन में तो वो लड़का था, अब उसकी बड़ी बहन थी तो बहन आती हूँ जाती हूँ खाती हूँ बोलता है, तो वो लड़का भी आती हूँ जाती हूँ खाती हूँ और बहन की जैसे वो भी स्कर्ट टॉप पहने और लहंगा पहने और सजने लग जाए, लिपस्टिक लगा ले। तो बचपन में तो इसके स्त्री वेद का उदय था, और फिर बड़ा हो गया, फिर अपने लड़कों जैसा हो गया, तो फिर उसके पुरुष वेद का उदय आ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जीवन भर वेद का उदय एक ही रहता है। और आपके प्रश्न आएंगे इस संदर्भ में, कल करेंगे अपन चर्चा, कल हो जाएंगे समाधान सब। आजकल से चेंज करा देते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं मुझे पता है यही वाला प्रश्न आने वाला है, कल करेंगे इस पे चर्चा, क्योंकि अभी फिर ओवर टाइम हो जाता है, फिर लेट हो जाते हैं कल, क्योंकि और भी थोड़ी सी चर्चा है, वो करके कल इसकी चर्चा करेंगे। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए।
मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अबद स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। जय प्रभु संगी नानक।